आग बुझाने के लिए कौन, यूथ को ही आना पड़ेगा। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो डायरेक्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनका जो अनुभव है वो शेयर करते हैं। कहाँ से तैयारी चल रही है, क्योंकि मुकेश सहनी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस अपना अलग तैयारी कर रहे हैं, अलग तरीके से गए हैं। तेजस्वी जी अलग तरीके से गए हैं। हम और आप क्या चीज़ है, अहंकार जो है ना भगवान का भोजन होता है। इस बार अहंकार खत्म होगा, क्योंकि नीरज बबलू तो एकदम हुंकार भर रहे हैं कि कोई आएगा छितरा देंगे। तिनका तिनका अलग हो रहा है। कांग्रेस आरजेडी से मुंह फुलाए हुए है, आरजेडी राहुल गांधी से मुंह फुलाए हुए है। सभी लोग अपने अपने तरीके से जा रहे हैं। बोलने के लिए तो डिमांड अपना अपना लोग रखेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम यदि 50 सीट हम बोल रहे हैं या कोई और पार्टी बोल रहे हैं तो उनको उतना मिल जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हार्ट। मैं हूं चंदन झा। हमारे साथ हैं संजीव मिश्रा, वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, राजनीति रास आ रही है कि नहीं? ये राजनीतिक में आए हैं, पॉलिटिक्स करना है, और बिहार की राजनीतिक अभी यूथ ही करेगी। जब तक यूथ आग बुझाने के लिए कौन, यूथ को ही आना पड़ेगा। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो डायरेक्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनका जो अनुभव है वो शेयर करते हैं। अदरवाइज आग तो बुझाना पड़ेगा यूथ को ही। बिल्कुल जी। अच्छा, क्या अनुभव शेयर कर रहे हैं इन दिनों मुकेश सहनी? बहुत कड़वा ये रहा है उनका एक्सपीरियंस। देखिए, उनके साथ जो हुआ है आप सभी ने देखा है, तो उसका जवाब देने के लिए 2025 में हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे जितने पदाधिकारी हैं, वर्कर हैं और वोटर हैं, हम लोग पूरा दिन रात एक किए हुए हैं। संगठन को मजबूत कर रहे हैं, वोटर को अपने फेवर में कर रहे हैं। हमारा एजेंडा क्या है, क्या हमारी स्ट्रेटजी है, हमारी प्लानिंग क्या है, वो लोगों से शेयर कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी जो नेता हैं वो दिन रात पेन पेपर पे लगे हुए हैं कि कहाँ हमको चुनाव लड़ना है, कैसे जीतना है, वहाँ का सामाजिक समीकरण क्या है, कैंडिडेट का सिलेक्शन करना, ये सब सारी तैयारी शुरू हो चुकी है। हम लोग फील्ड में भी उतर चुके हैं, लोगों को इशारा भी दिया जा चुका है कि हमें कहाँ कहाँ से लड़ना है। ये सब सारी तैयारी चल रही है। अच्छा, तैयारी चल रही है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कहाँ से तैयारी चल रही है, क्योंकि मुकेश सहनी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि वह जितने नज़दीक महागठबंधन के हैं उतने ही अब करीब होते जा रहे हैं भाजपा के, एनडीए के। तो सच्चाई है इस बात में, इस खबर में? देखिए, ये कयास तो आप लोग लगा रहे हैं, ये कयास आप लोग लगा रहे हैं, और मीडिया के लोग तो लगाएंगे। उनका न्यूज़ और टीआरपी कैसे बढ़ेगा, वो तो लगाएंगे, लगाने वाला। लेकिन ये सब ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम लोग अपना तैयारी 2025 की कर रहे हैं, और हम लोग कैसे मजबूती के साथ प्रदर्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत करके लाए, उसकी तैयारी में हम लोग लगे हैं। यदि इन सब चीज़ों में हम लोग लगे रहेंगे तो हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई, इसलिए हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो उस पर ध्यान नहीं देते। तो मुकेश सहनी एनडीए में के करीब नहीं आ रहे हैं, मतलब महागठबंधन में है। और महागठबंधन जो है एकदम जैसे लग रहा है कि कोई उधर छिटक गया है, कोई उधर बिखर गया है। तिनका तिनका अलग हो रहा है। कांग्रेस आरजेडी से मुंह फुलाए हुए है, आरजेडी राहुल गांधी से मुंह फुलाए हुए है, और मुकेश सहनी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तब ऐसे में आप जिस गठबंधन में है, आपका दल जिस गठबंधन में है, कैसे आप बेहतर परिणाम होगा? देखिए, ये सब कहने और सुनने की बातें हैं, ताकि सामने वाला जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं वो लोग कंफर्ट फील करें कि भाई ये लोग बिखराव है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। और जो तैयारी की बात है, सभी लोग अपने अपने सीट पे, सब लोग अपना अपना तो दावा करेंगे कि हमको मैक्सिमम सीट मिले, हम लोग मैक्सिमम सीट को जीते, और हमारा पार्टी में कैसे संगठन मजबूत हो, हम लोग ज़्यादा विधायक कैसे जीत के लाए। सब लोग अपनी अपनी कोशिश करते हैं। रहा बिखराव की बात, ना तो कांग्रेस कहीं अलग हो रहे हैं, ना वाम दल कहीं अलग हो रहे हैं। आरजेडी, कांग्रेस और जो हम लोग का अभी महागठबंधन में वीआईपी पार्टी है और अन्य दल हैं, सभी एक है और एक रहेंगे। अच्छा, अभी 2 आंदोलन हुए बीपीएससी को लेकर, उसमें आरजेडी के नेता कहीं नहीं दिखे, वाम दल के नेता थे साथ में, कांग्रेस साथ में। आरजेडी को क्यों छांट दे रहे हैं? आप लोग को भी नहीं बुलाया गया, वीआईपी को भी नहीं बुलाया। मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग अपने अपने तरीके से जा रहे हैं। कांग्रेस अपना अलग तैयारी कर रहे हैं, अलग तरीके से गए हैं। तेजस्वी जी अलग तरीके से गए हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। एक कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी पार्टियां हैं, एक साथ होकर के काम करें। ये दिखावा में बिलीव नहीं करती है महागठबंधन काम में बिलीव करती है। कोई कहीं भी रहेगा, चुनाव के टाइम में सब एक हो जाएगा, एक है। और एक तरीके से हम लोग जैसे अभी महागठबंधन में सभी लोग हैं,
सीट शेयरिंग का भी लगभग इंटरनल सबसे बात हो रही है और ये 8 फरवरी के बाद दिल्ली चुनाव के जस्ट बाद सीट शेयरिंग भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके हो जाएगा। ये सब अफवाह है, कोई कहीं अलग नहीं, सब हम सब एक। मतलब महागठबंधन के सारे दल तैयारी में लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, सीटों पर भी बातचीत चल रही है पर्दे के पीछे से। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि 70 सीटें चाहिए कांग्रेस को, 60 चाहिए भाकपा माले को, तो वीआईपी को कितनी सीटें चाहिए? देखिए, हमारे नेता जैसे हम लोग को इशारा किए हैं कि हम लोग 40 प्लस पे चुनाव लड़ेंगे और डिमांड अपना अपना रखते हैं, लेकिन जितना समीकरण सामाजिक समीकरण बनेगा, हम कितना सीट निकाल पाते हैं, किस कैंडिडेट का हमने सिलेक्शन किया है, हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं और वहाँ की सामाजिक समीकरण क्या बनती है। जैसे सहनी समाज का वोट कहाँ ज़्यादा है, जिस कैंडिडेट को हम वहाँ दिए हैं या देंगे, हम जिनसे चर्चा चल रही है उनका वहाँ समाज में क्या वोट परसेंटेज, क्योंकि बिहार में कहीं ना कहीं कास्ट पॉलिटिक्स होता है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे तो सभी समाज को लेके चलते हैं, लेकिन बिहार में इस चीज़ से भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है। तो सामाजिक समीकरण के हिसाब से आप कितना सीट निकाल पाएंगे, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेंगे। बोलने के लिए तो डिमांड अपना अपना लोग रखेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम यदि 50 सीट हम बोल रहे हैं या कोई और पार्टी बोल रहे हैं तो उनको उतना मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें ये भी देखा जाएगा कि आप जो कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रहे हैं उनका वहाँ सामाजिक समीकरण क्या है, उनका वहाँ कितना दमखम है। वो कैंडिडेट आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे दल में जिसको चाहें किसी को खड़ा कर दें, ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। इस बार एक एक कैंडिडेट का सिलेक्शन सभी दल के लोग मिल के करेंगे और ये तय करेंगे कि भाई यदि ये सीट निकालेगा तभी इनको सिंबल देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अच्छा, छातापुर की बात कर लेते हैं, चूँकि बहुत एक्टिव दिखते हैं आप हर जगह, सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक। तो छातापुर के अब क्या स्थिति है? क्योंकि नीरज बबलू तो एकदम हुंकार भर रहे हैं कि कोई आएगा छितरा देंगे। ये गलतफहमी है, इस बार पता चल जाएगा। जो घमंड है ना, इतने बड़े विद्वान थे रावण, उनका भी नहीं रहा था। तो रावण का जब घमंड नहीं रहा, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल, इतने बड़े स्कॉलर थे वो, उनका नहीं रहा, तो हम और आप क्या चीज़ हैं। अहंकार जो है ना भगवान का भोजन होता है। इस बार अहंकार खत्म होगा और छातापुर में परिवर्तन आपको 2025 में दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ हाट से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा थे। सियासत पर बात हुई है, तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।